सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य को पूरा किया जा रहा है। आस्था और विश्वास के रास्तों पर चलकर कितने ही भक्तों ने इसके निर्माण कार्य में अपनी प्राणों की आहुति दी। लेकिन अब वक्त आ गया है भारतीय इतिहास के उस स्वर्णिम काल का जिसकी प्रतीक्षा हर किसी को थी। भव्य रूप से तैयार किया जा रहा है भव्य भगवान राम का मंदिर। मंदिर निर्माण कार्य समिति के अध्यक्ष श्री नृपेंद्र मिश्र जी ने बताया कि मंदिर को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि इसकी भव्यता 1000 सालों तक जस के तस बनी रहेंगी। इसके निर्माण में ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो विश्व के इतिहास में शायद ही किसी ने किए हों। अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम मंदिर निर्माण कार्य 3 चरण में पूरा होगा। पहला चरण 30 दिसंबर 2023 जब भगवान गर्भगृह में स्थापित हो जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि इसी दिन से श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति मिल जाएगी। उसके बाद 30 दिसंबर 2024 तक मंदिर का फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पूरा हो जाएगा। 30 दिसंबर 2024 तक नक्काशी का काम छोड़कर बाकी मंदिर निर्माण से जुड़े सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। मंदिर निर्माण में किसी प्रकार का लोहा इस्तेमाल नहीं किया गया है क्योंकि लोहे की उम्र 94 साल होती है। दूसरा, लोहा और सीमेंट से मिलाकर जो आरसीसी बनाई जाती है उसका इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा है। तीसरा, ये पाइल फाउंडेशन का इस्तेमाल नहीं किया गया। मिट्टी को टेस्ट करके ही उस पर फाउंडेशन बनाया जा रहा है। मंदिर के फाउंडेशन के लिए 3 मंजिला इमारत की ऊंचाई यानी 15 मीटर की गहराई तक खोदा गया। वहां की मिट्टी को हटा दिया गया और फिर चेन्नई के IITian टीम ने मिलकर तमाम तरह की मिट्टी को मिलाकर एक ऐसा फाउंडेशन तैयार किया जो एक अलग तरह का पत्थर बन गया। अलग अलग मिट्टी को मिलाकर जो पत्थर बने उससे 15 मीटर की गहराई को भरा गया। वही फाउंडेशन आज स्टोन फाउंडेशन के रूप में तैयार है। अब फाउंडेशन तो तैयार था, आगे राफ्ट बनाने की चुनौती सामने आई। राफ्ट यानी कि जमीन से 3 मीटर ऊपर का बेड़ा। राफ्ट बनाते वक्त यह ध्यान रखना था कि उसमें किसी भी प्रकार के क्रैक्स ना हो। अगर ऐसा होता है तो 1000 साल की उम्र के लिए राफ्ट अस्वीकार होगा और ऐसा देखा भी गया। जब फर्स्ट लेयर के राफ्ट को बनाया जा रहा था उसमें 9 क्रैक्स मिले, जिसके बाद एक्सपर्ट की टीम आई और जांच की तो पता चला कि बेड़ा बनाते वक्त टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं किया गया, जिस वजह से उसमें क्रैक्स आए। बाद में टेम्परेचर को ध्यान में रखकर राफ्ट यानी कि बेड़ा तैयार किया गया। इसके बाद 17,000 ब्लॉक्स कर्नाटक से मंगाए गए और आगे भी मंगाए जा रहे हैं। ग्रेनाइट की वाटर एब्जॉर्प्शन 0 है और स्टोन क्वालिटी सबसे बेस्ट है। यूनिफॉर्मिटी भी सबसे बेहतरीन है। ग्रेनाइट स्लैब बनाए गए, फिर पता चला एक स्लैब 2 टन के हैं और एक के ऊपर एक 7 स्लैब लगाए गए। तब जाकर इसका पाया यानी कि प्लिंथ तैयार हुआ। आपको बता दें कि अब तक के निर्माण कार्य में 30 वर्षों से जो पत्थर तरासे जा रहे थे उसका इस्तेमाल केवल 40% ही किया गया, क्योंकि उसकी गुणवत्ता 1000 वर्षों की उम्र के लिए पूरी तरह स्वीकार्य नहीं है। साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा जो गांव-गांव से ईंटें भेजी गईं, वो भी मंदिर के निर्माण में नहीं बल्कि नीचे जमीन में लगाई जाएंगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें।